तो चिनारी वालों, आज हमारे साथ मौजूद है चिनारी के गौरव मोहित प्रिय जी, जिन्होंने दरोगा से डीपीओ बनने तक का सफर तय किया है। आइए जानते हैं इनकी पूरी कठिन परिश्रम की कहानी। सर, अपने बारे में कुछ बताइए हमें। धन्यवाद सबसे पहले आप लोगों का। मेरा नाम मोहित प्रिय है और मैं वर्तमान में बिहार में दरोगा पद पर चयनित हूँ और हाल ही में मेरा चयन बीपीएससी 70वीं में डीपीओ के पद पर हुआ है जी। मैं यहीं चिनारी का रहने वाला हूँ। मेरे मम्मी पापा यहीं स्वास्थ्य विभाग में जॉब करते हैं। सर, हम जानना चाहते हैं आपसे, सबसे पहले अपने बारे में ये बताइए कि एसआई से डीपीओ बनने तक का सफर कैसे शुरू किया आपने। अगर मैं शुरू से बताऊं तो शुरुआत से ही मेरा जो मेन गोल था वो बीपीएससी ही था। अच्छा। लेकिन मेरा ये भी था कि एक ऑफिसर के रूप में चयनित हूँ तो मुझे एसआई भी एक अच्छे विकल्प के रूप में नजर आता था। इसीलिए मैंने जो भी मेरे सामने सबसे पहले नौकरी का ऑप्शन आया, मैंने एसआई क्वालिफाई किया और उसको ज्वाइन किया और साथ ही साथ मैंने इसका तैयारी भी चालू रखा था। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, पुलिस विभाग में रहते हुए डीपीओ बनने का फैसला क्यों लिया, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह क्या थी। देखिए, सबसे पहले तो कोई भी व्यक्ति जो होता है वो अपने करियर में इम्प्रूवमेंट चाहता है। जी बिल्कुल। दरोगा जो है वो लेवल 6 की नौकरी है। अच्छा। और जो डीपीओ है बिहार शिक्षा सेवा के तहत प्रोग्रामिंग ऑफिसर का मेन ये पद है। एक लेवल 9 का जॉब है जो कि सैलरी वाइज कहा जाए या मेरे करियर के इम्प्रूवमेंट वाइज भी एक अच्छा चॉइस है मेरे लिए। ऐसे तो मेरा फर्स्ट चॉइस डिप्टी एसपी था, लेकिन फिलहाल इस अटेम्प्ट में मुझे नहीं मिला, लेकिन मैं आगे कोशिश करूंगा डिप्टी एसपी के लिए। मतलब इसके आगे भी आप कोशिश करते रहेंगे, लगे रहेंगे। जी जी एकदम। दरोगा की नौकरी में रहते हुए आपने पढ़ाई कैसे मैनेज किया। देखिए, ये जो मैंने बीपीएससी 70वीं क्वालिफाई किया है जी। ये मैंने अपने ट्रेनिंग में ही इसका प्री दिया था, इसका मेंस दिया था। तो समय तो एक तरह से कहा जाए कि बहुत कम था मेरे पास, लेकिन टाइम मैनेजमेंट जैसे स्ट्रेटेजी बना के मैं चला था कि मैं लगातार 6 घंटे नहीं पढ़ता था, टुकड़ों में मैं समय देता था। जैसे मुझे 1 घंटा मिला जी। ट्रेनिंग के बीच में, 1 घंटे का ब्रेक मिला, 1 घंटा मैंने उसमें पढ़ा। ट्रेनिंग के दौरान आपको जो समय मिले दिया जाता था आराम के लिए, आपने आराम को त्याग कर अपने गोल के तरफ बढ़ने की कोशिश की। जी जी। मेनली हम लोग को सुबह 4 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक बिजी रखा जाता था। ठीक है, चाहे वो इंडोर क्लासेज हो या आउटडोर का जो भी क्लासेज हो, उसमें कुछ कुछ समय मिलता था तो उसमें मैं पढ़ता था। और रात में खाना वाना खाकर 10 बजे से लेकर 12 बजे तक, कभी कभी 1 बजे तक मैं तैयारी करता था। ज्यादा सो नहीं पाता था, 4 घंटा, कभी कभार हो गया कि मैं 5 घंटा सोता था, नहीं तो हार्डली 4 घंटा ही सो पाता था। इस सफर में सबसे कठिन समय कौन सा था आपके लिए और आप उस कठिन समय से कैसे बाहर निकले। देखिए, सबसे कठिन समय तो जो था, हम लोग के ट्रेनिंग का मैं बात बता रहा हूँ। कभी कभी क्या होता था कि शरीर इतना थक जाता था। हफ्ता में कभी हम लोग का सैटरडे को 10 किलोमीटर का रनिंग होता था ट्रेनिंग में। उसके बाद फिर क्लासेज होती थी 4-5 घंटे की, फिर उसके बाद फिर क्लासेज से आकर 1 घंटा खाना खाकर फिर जाना ट्रेनिंग में। उसके बाद क्या होता है कि शरीर एकदम, मानव शरीर है तो थकना तो जायज बात है। तो पूरा शरीर थक जाता था। तो कभी कभी क्या होता था कि लगता था कि नहीं छोड़ो यार, नौकरी तो है, अच्छा खासा है, दरोगा की नौकरी कोई अच्छी बुरी नहीं है, बहुत अच्छी नौकरी, एक तरह से इसका पब्लिक में अच्छा वो भी है, इमेज भी है जी। तो ये सब मैं सोचता था कभी कभी, लेकिन मुझे लगता था कि नहीं, मेरे माँ बाप ने जो सपना देखा है उसे पूरा करना है, एकदम पूरा करना था। इसलिए मेरे लिए मेन मोटिवेशन था कि नहीं, मैं शुरू से क्या चाहता था और मेरे घर वाले क्या चाहते थे, यही मेरा मेन मोटिवेशन सोर्स था। दरोगा और डीपीओ की जिम्मेदारी में सबसे बड़ा अंतर आपको क्या लगा। देखिए, है तो दोनों पब्लिक सर्वेंट का ही जॉब है, लेकिन सबसे बड़ा अंतर है कि दरोगा में हम जहाँ लॉ एंड ऑर्डर देखते हैं, जो भी केसेज होते हैं या क्षेत्र में जो भी अपराध है उसको कंट्रोल करने का कार्य करते हैं। लेकिन डीपीओ एक तरह से शिक्षा विभाग का ये जॉब है जी। इसमें जो मूल मेरा पद मिलेगा हमको, वो प्रोग्रामिंग ऑफिसर का मिलेगा। इसमें क्या होता है कि जितने भी जिले में स्कूल हैं उनकी देखरेख करना, और शिक्षा विभाग में जितने भी इसके सब ब्रांचेज हैं उसको कोऑर्डिनेट करना या उसमें कार्य करना मेरा यही जिम्मेवारी रहेगा। इसमें मेरा लॉ एंड ऑर्डर, कभी कभार मुहर्रम पर्व हो गया या होली हो गया, जिसमें मुख्य पर्व त्योहारों में इसमें मेरा मजिस्ट्रेट के रूप में ड्यूटी लगेगा, लेकिन इसका मेनली जो काम है वो शिक्षा से रिलेटेड है। मेरा ये एक पर्सनली सवाल है, आज के युवकों को, खासकर चिनारी और आसपास के छात्रों के लिए आपकी सबसे बड़ी सलाह क्या होगी। देखिए, मेरा यही सबसे कहना है कि सबसे पहले खुद से एक बार पूछने का कोशिश कीजिए कि आप करना क्या चाहते हैं और क्या आप उसके लिए तैयार हैं। जरूरी नहीं कि सरकारी नौकरी ही सबके लिए हम, ठीक है। जिसको जो भी क्षेत्र में मन लगता है उस क्षेत्र के लिए फुल्ली डेडिकेटेड होकर आप मेहनत कीजिए।
आपको निश्चित ही उस क्षेत्र में सफलता मिलेगी। ऐसा नहीं है कि सरकारी नौकरी वाले ही सफल हैं, ठीक है। हाँ, मेरा सपना था कि मैं एक अधिकारी बनूं, पब्लिक सर्वेंट बनूं, इसलिए मैंने इसमें अपना जी तोड़ मेहनत किया। आपका कहना ये है अगर सपना देखो तो उसके पीछे भागो, जी, उसको पूरी करने की क्षमता रखनी चाहिए। एकदम। सपना देखिए तो उसको एकदम सोच के चलना है कि नहीं, हम उसको जब देखें तो उसको पूरा करने का भी हमको बूता रखना है। आप डीपीओ के पद पर कुछ दिनों में चयनित हो जाएंगे, ठीक। जी। अगर आपको मौका दिया जाए अपने क्षेत्र चेनारी के कुछ विकास के कार्य करने के लिए, तो आप कौन कौन सा कार्य पर ज्यादा ध्यान देंगे? देखिए, मेरा मानना है कि शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जो कि केवल चेनारी ही नहीं, केवल बिहार ही नहीं, पूरे भारत की एक अहम मुद्दा है जी। जिसके क्षेत्र में अगर हम काम करना चाहें तो बहुत अच्छे से वाइड तरीके से हम इसमें काम कर सकते हैं, ठीक है। इसमें मेरा मेन फोकस जो होगा, अगर मुझे मौका मिलता है चेनारी के लिए करने का या जिस क्षेत्र में मेरी पोस्टिंग हो वहाँ करने के लिए, सबसे पहले मेरा यही मोटिव रहेगा कि मैं जो भी गरीब बच्चे हैं उनको सबसे पहले स्कूलों तो किसी तरह लाऊं, उनको मोटिवेट करूं, उनके फैमिली जो है, उनके माता पिता पेरेंट्स जो हैं उनको मोटिवेट करूं। दूसरा, जो सरकार की योजनाएं चल रही हैं बच्चों के लिए, जैसे मध्याह्न भोजन चलता है जी। तो मध्याह्न भोजन को अच्छे से इम्प्लीमेंट कराना, उसकी गुणवत्ता देखना। सर्व शिक्षा अभियान हो गया या साइकिल योजना हो गया, जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स है उसको मैं प्रभावी रूप से लागू करना चाहूंगा। सुनना चाहता हूँ अपने जीवन का कोई ऐसा अनुभव या संदेश बताइए जो हर युवक को सुनना चाहिए। देखिए, मैं अपने अगर अनुभव के बारे में बताऊं तो सबसे मुख्य ये बात बताना चाहता हूं कि मैंने अपनी तैयारी 2017 में शुरू की थी और 2024 में मुझे जो नौकरी मिली थी। ये देख सकते हैं कि गैप बहुत लंबा है, 7 साल का गैप है जी। तो मैं जितने भी अभी तैयारी करने वाले हैं, मैं उनको ये चीज कहूंगा कि मैंने जो गलतियां की वो गलतियां वो ना करें। मेरी क्या गलती थी कि मैं जब भी पढ़ता था जी। तो लगातार मैं 2 महीने पढ़ूंगा फिर छोड़ दूंगा पढ़ना। उससे क्या होता था, जो पढ़ाई की कंटिन्यूटी है वो बिगड़ जाती थी। आप किसी एग्जाम के लिए जाते हैं तो कम से कम 6 महीना से लेकर 1 साल तक कंटिन्यू रहिए। कंटिन्यू आपका रहने कहना ये है कि जो बहुत सारे स्टूडेंट और छात्र ऐसे हैं जो पढ़ाई तो करते हैं अच्छे मन से, 2-3 महीना करेंगे फिर बीच में ब्रेक ले लेते, तो वो चीज नहीं होना चाहिए। नहीं, कंटिन्यू देना चाहिए। डिसकंटिन्यूटी एकदम नहीं होना चाहिए। आपको किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करना है ना, तो 6 महीना से साल भर आप लगातार उस एग्जाम के लिए फुली डेडिकेटेड रहेंगे, तभी आपको सफलता मिलेगा। नहीं तो ये कहा जाता है कि पंचवर्षीय योजना तैयारी के लिए, जी जी। वही पंचवर्षीय योजना होगा, तो मेरा तो सप्तवर्षीय योजना हो गया। अरे जी जी। तो अगर लोगों को इसमें सुधार करेंगे तो निश्चित ही सफलता मिलेगी। अगर इस चीज के लिए तैयार हैं जी। आपकी, नहीं मैं लगातार लगूंगा तभी आप सरकारी नौकरी की तैयारी में, नहीं तो फिर वहीं 7 साल 8 साल परिवारजनों का पैसा बर्बाद होगा। अंत में आपका जो पसंदीदा कोई पंक्तियां हो या कवि हो पेश करना चाहेंगे? एकदम बिल्कुल। मेनली जो तैयारी करने वाले जो छात्र हैं उनके लिए एक बहुत ही हरिवंश राय बच्चन जी की एक सूटेबल एक कविता है। जी बताइए। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, गिरकर चढ़ना चढ़कर गिरना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बिल्कुल सही बात है। तो भैया हमारे साथ पॉडकास्ट करके आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। एक मतलब एक अलग ही अनुभव था, पहली बार मेरा ये। बहुत ही अच्छा लगा मुझे। धन्यवाद। ऐसे ही वीडियोस और पॉडकास्ट देखने के लिए हमारे चैनल चिनारी मिरर को फॉलो कीजिए। साथ साथ यूट्यूब भी है, यूट्यूब को भी सब्सक्राइब कीजिए। वहां पर आपको फुल पॉडकास्ट देखने के लिए मिलेगा।